हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग जानने वाले रिजल्ट के बारे में। देखो, रिजल्ट के बारे में कुछ जो रूमर्स फैल रखा है ना कि 2 महीने 3 महीना, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बात करें तो 30 डेज़। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि देखो, एयरफोर्स 30 दिन के अंदर रिजल्ट देता है, तो आप जून के अंदर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे पिछली वीडियो में, सर देखो आपने बताया कि 25 जून तक या फिर 30 जून तक आ जाएगा। ठीक है, कहीं बताया जा रहा है 20 जून तक आ जाएगा, 16 से 20 जून तक। ओवरऑल में देखो बात करूँ ना तो ये लिखते हैं ना विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ये नहीं लिखते ना कि 30वें दिन देंगे हम लोग, वो कहते 30 दिन के भीतर दे देंगे, वो कभी भी दे सकते। तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट ये चीज़ शो है कि वो 60 डेज नहीं लगेगा, 2 महीने नहीं लगेंगे। अब जून में दे वो, या तो मिड जून में दे या फिर एंड जून में दे, लेकिन देना तो जून में ही है उनको, बिकॉज एयरफोर्स का ऑनलाइन एग्जाम है। और ऑनलाइन एग्जाम में देखो 2-2 महीने रिजल्ट तैयार करने में मेरे को लगता नहीं है, और इस बार तो खैर बच्चे भी कम है, उससे मैटर नहीं है। बट आपका जो रिजल्ट है जून के अंदर ही आने वाला है, और जिस दिन भी आएगा मैं आपको वो नोटिफिकेशन दे दूंगा, बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब पे आके तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। और कट ऑफ के बारे में टेंशन ना लो आप। अगर देखो, मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आपके रॉ स्कोर बन रहे 35 तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह का वेट मत करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह का टेंशन ना लो आप। अगर 35 अगर सही करके आए हो एग्जाम में, लग रहा है कि काट वाट के आपके मार्क्स 35 बन रहे हैं, तो आप फेज़ 2 की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, गर्ल्स अगर आपको लग रहा है कि 30 तक आपके स्कोर्स आ रहे हैं, तो आप फेज़ 2 की तैयारी में लगो। और देखो, मेरे अकॉर्डिंग बात करें ना, गर्ल्स की कट ऑफ बढ़नी चाहिए पिछली बार से। मैंने पूरा डेटा भी बताया था क्यों। और फेज़ 2 के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10-12 दिन मिलते हैं। और देखो, जीडी की तैयारी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी पीडीएफ रेडी है। देखो, पिछली बार भी हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आए थे। इस बार भी हमने लेटेस्ट पीडीएफ बनाया, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और इस बार ना बहुत जान लगा के पीडीएफ बनाया, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। देखो, ये स्पेशली 02-2023 बैच के लिए बना है। इसमें देखो 2 पार्ट में मैंने बांटा है, 23 टॉपिक से इसके अंदर 2 पार्ट में मैंने बांटा है। ठीक है, एक होता है वो करंट टॉपिक, और एक है स्टैटिक और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे हुए। ठीक है, और हमारे देखो ये 01-2022 बैच में पूछा गया था, और 01-2022 टाइम पे जब हमने पीडीएफ लॉन्च किया था, उस टाइम भी ये टेक्नोलॉजी वाला हमारे पीडीएफ में था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, रुको। सबसे पहले करंट में क्या क्या है, चैट जीपीटी। ये चैट जीपी क्या है, जीपीटी क्या है, एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने पिछली बार पीडीएफ में एक टॉपिक ऐड किया था एआई का, तो एआई को हमने अलग से ऐड नहीं किया। एआई आप पढ़ोगे चैट जीपीटी, तो उसके अंदर एआई आपका मेंशन हो भी जाता है। तो हो सकता है या तो चैट जीपीटी के बारे में पूछे, करंट से बारे में अगर वो ग्रुप डिस्कशन में देना चाहे तो, बिकॉज चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी, तो हो सकता है ये दे दे। अगर चैट जीपीटी ना दे तो एआई के बारे में दे दे। तो आप चैट जीपीटी पढ़ लेते हो तो एआई के बारे में बोल दोगे चैट जीपीटी के रेफरेंस लेके। ठीक है, एआई क्या है तो चैट जीपीटी के अंदर मेंशन है कि चैट जीपीटी एक प्रकार का क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। एआई है, देखो पहले मैं टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको। G20 समिट हुआ है करंट अफेयर के बारे में, इंडिया चाइना, बजट 2023-24। इंडिया जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आगे निकल गया है, वो हमारे लिए किस प्रकार एडवांटेजेस है या फिर उसके डिसएडवांटेज है, वो सब चीज़ें मैंने मेंशन की है। उसके अलावा श्रीलंका क्राइसिस, हमारा एज जो है ना 18 से 21 तक का जो वो राइज हुआ है, वो वाला विमेन का। और विमेन इन आर्म फोर्सेज पिछली बार भी था, इंडिया रशिया रिलेशनशिप और अग्निपथ। ये 10 टॉपिक जो है ना, मतलब मेरे हिसाब से करंट अफेयर के हैं, जिनको पढ़ लेने के बाद इससे रिलेटेड आप 10 टॉपिक खुद से बोल लोगे। जैसे देखो, अगर मैं ये बता दूं ना आपको, ये 2 टॉपिक पढ़ लोगे ना, विमेन इन आर्म फोर्सेज और जो रेजिंग एज है 18 से 21 लड़कियों का, अगर आप ये पढ़ लेते ना, तो अगर हमने जो इसके अंदर एक टॉपिक नहीं दिया है, क्या क्या हमने हटा दिया है पीडीएफ में से, विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इनको पढ़ के आप विमेन एम्पावरमेंट पे इनके रेफरेंस में बोल दोगे कि ठीक है, लड़कियों को आजकल देखो आर्म फोर्सेज के अंदर एंट्री मिली है, उनको मतलब इससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स इसके अंदर मेंशन है। तो आप इनसे बना के 2-4 टॉपिक बोल दोगे, इनको रेफर करके। बात समझ में आ रहा है, इस तरीका रहा। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी भी स्टैटिक की तरफ जाएंगे बाद में। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, देखो जितने भी करंट वाले टॉपिक है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो हमने ना करंट वाले टॉपिक के सारे वोकैब का हिंदी दे दिया, जो कि जैसे इंपॉर्टेंट थे। जैसे देखो चैट जीपीटी, ये सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही हो रहा है, आपका जीडी भी आपका इंग्लिश में ही होगा। चैट जीपीटी क्या है, तो ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या है, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। चैट जीपीटी एन एडवांस लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाई ओपन एआई। ओपन एआई के द्वारा बनाया गया एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, अब ये क्या करता है, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
वो क्या करता है, आप कोई इंसान अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कन्वर्सेशन करता है, अगर बातचीत करना चाहता है तो उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर जो बोलोगे उस तरीके से करेगा वो, ठीक है। और प्रॉस एंड कॉन्स मतलब उसकी अच्छाई और बुराई। प्रॉस क्या है चैट जीपीटी की, मतलब फायदे क्या है इसके, कॉन्स क्या है इसकी, बुराई क्या है, ये सभी चीजें मैंने इसके अंदर मेन ऐड कर दिया है। कंक्लूजन क्या है ये भी आपको मिलेगा। और जो करंट टॉपिक से रिलेटेड जो वोकैबलरीज है हमने नया स्टार्ट किया, पहले हमारी पीडीएफ में नहीं रहता था। मान लो बहुत सारे करंट का टॉपिक है जिनका हिंदी आपको नहीं पता, तो आप आराम से यहाँ से पढ़ के आप थोड़ा बहुत, मतलब स्पोकन इंग्लिश तो मेन से जरूरी है ना, वैसा नहीं तो गधे लोग चले जाएंगे आराम से, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता वो जाएंगे ग्रुप डिस्कशन निकालने, तो पॉसिबल नहीं है। अगर एयरफोर्स में जाना तो आपको ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। थोड़ा बहुत भी आता होगा तो पीडीएफ पढ़ के आप पूरा समझ जाओगे। और ये वोकैब सेशन जो है ना आपको करंट अफेयर के टॉपिक में मिलेगा, स्टैटिक और पीवाईक्यू में नहीं, मतलब पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बिकॉज ये सभी बेसिक वाला चीज़ है जो कि आप पढ़ के समझ लोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्वच्छ भारत अभियान, ये 01/2022 बैच में था और हमने पीडीएफ में डाला था। चाइल्ड लेबर पिछली बार पूछा गया था, हमारे पीडीएफ में नहीं था, ठीक है। और साइकिल वर्सेस बाइसिकल 01, मतलब वो जो टीओडी लागू हुआ था उस टाइम का था, ये दोनों हमारे पीडीएफ में नहीं था उस टाइम, ये दोनों बाहर से आए थे। बट पिछली बार देखो वायलेंस इन यूथ पूछा गया था। ये सभी चीज़ें जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें और क्या क्या, जैसे डोरी सिस्टम, को एजुकेशन। अब मैं थोड़ा सा ना आपको ये दिखाता हूँ स्टैटिक और पीवाईक्यू क्या। मान लो मोबाइल फ़ोन के बारे में हम बात करते हैं, तो अब आपका पीडीएफ में यहाँ से देखो थोड़ा सा, अगर हम नीचे जाएंगे तो दिख रहा होगा स्टैटिक एंड पीवाईक्यू टॉपिक, तो इसके अंदर आपको दिख जाएगा आराम से, ये लैंग्वेज आप समझ जाओगे। मोबाइल फोन्स क्या चीज़ है, तो मोबाइल फोन इज ऑफन ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर फोन, इसको सेलुलर फोन भी कहते हैं। इट इज़ अ डिवाइस मेनली यूज्ड फॉर मतलब यूज्ड फॉर वॉइस कॉल, इसको हम लोग वॉइस कॉल के लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंटली टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैव मेड आवर लाइफ ईजी, हमारा टेक्नोलॉजी जो है ना इसके एडवांसमेंट से, मतलब आगे बढ़ने की वजह से हमारा लाइफ ईजी हो गया। तो ये सभी चीज़ें मतलब बेसिक लैंग्वेजेस में लिखी हैं जिनको पढ़ के बच्चा भी समझ जाएगा, इसलिए इसकी वोकैबलरी अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो वेस्टिंग टाइम, अब समझ में आ रहा है कि वेस्टिंग टाइम क्या होता है, समय की बर्बादी, उससे रिलेटेड यहाँ पे है कि आपको गेम खेलने की एडिक्शन लग जाएगी, तो ये सभी बेसिक लैंग्वेज में लिखा है। तो जो करंट वाले टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए उसकी वोकैबलरी है। और इसको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करो, ठीक है, व्हाट्सअप करो 7279047787, ये पेड है, ठीक है। इसको बाई करने के लिए या तो आप व्हाट्सअप करके बाई कर लो, जो इसकी प्राइस है उस प्राइस में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर बाई करते हो तो ये उतनी प्राइस प्लस में टैक्स के साथ आपको लिंक से मिलेगी। तो आप इसको एग्जाम से पहले बाई करके ना 2 से 3 बार पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ कि आप फोड़ के आने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर 23 चीज़ें हैं, ध्यान से देखना, 23 टॉपिक हैं, और इन 23 टॉपिक को पढ़ के अपने 56 टॉपिक्स के ऊपर बोलने के लायक हो जाओगे, क्योंकि मेरे कंटेंट जो होती है ना वो रेफरेंस दे के बोल पाओगे आप। मैंने बहुत ही दबा के ऐड किया, जैसे आपको G20 समिट के बारे में मैंने ऐड किया है, G20 समिट के बारे में आप अच्छा से फराटेदार बोल पाओगे, ठीक है। ये पढ़ के ना आप इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है वो भी पढ़ पाओगे। फिर से इंडिया चाइना रिलेशनशिप आफ्टर गलवान, अगर मैं ये बोल दूँ ना कि आफ्टर गलवान, इसके अलावा आप ये भी बोल दोगे कि इंडिया चाइना के साथ ट्रेड के बारे में अगर कुछ बात करना हो तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है। इंडिया के बारे में या फिर चाइना रिलेशनशिप अगर पूछे तो आप फोड़ देने वाले हो पढ़ने के बाद। बजट के बारे में पढ़ोगे तो बजट में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बजट में इस बार क्या क्या चीज़ें पे डिस्कस हुई, उसकी हाईलाइट क्या क्या चीज़ें वो हमने ऐड किया, नहीं तो बोरिंग हो जाता है ये टॉपिक। तो आप आराम से बोल दोगे, अच्छा इस मतलब देखो बजट के बारे में अगर आपको बोलना पड़े ना, अगर मैं बात करता हूँ तो आप एकदम फैक्ट निकाल के बोलोगे, इस चीज़ पे हम इतना खर्चा हो रहा है, उस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। मैं आपको बजट के बारे में दिखाता हूँ किस तरीके से हमने ऐड किया है, आप खुद पढ़ के ना देखो। हमने बजट पे ना मेनली टॉपिक नहीं ऐड, मतलब फालतू का कंटेंट ऐड नहीं किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया ऑफिशियल डेटा वो हमने ऐड किया है कि हमने किस चीज़ पे कितना % क्या चीज़ें खर्च कर रहे हैं जीडीपी का। अगर इस तरीके से आप बात करोगे ना ग्रुप डिस्कशन में तो आप रॉक करने वाले हो, आपको देख के सब मतलब सर खुजलाएंगे, भैया ये इंसान है या फिर कंप्यूटर है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड किया। बाकी जनाब आपको मैं फिर से कह दूँ, रिजल्ट का वेट ना करो, अगर जिसका वॉइस का 35 स्कोर बन रहा है ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करो। और पिछली बार पीडीएफ लिए थे उससे काम नहीं चलेगा, इस बार नया पीडीएफ है, नया पीडीएफ पढ़ के जाओ, ठीक है। आप 35+ मार्क्स कर रहे हो तो आप तैयारी करो, गर्ल्स अगर 30 तक आप सही कर रहे हो तैयारी करो। बाकी गाइस व्हाट्सअप करो 7279047787 या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई करके और एग्जाम की तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।